बढ़ेंगे एक और हॉट सीट पर। मोरबी की वो हॉट सीट, जब चुनाव की घोषणा ही हुई थी उसके बाद कुछ दिन बाद एक दर्दनाक हादसा मोरबी में हुआ था। वो पुल हादसा जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस सीट पर यह सोचा जा रहा था कि शायद बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी के कांतिलाल अमृतिया को इस बार इस एग्जिट पोल में मोरबी की सीट पर आग बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है। वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोरबी की सीट के बारे में बात करेंगे हम निर्णय जी। ये जो सीट है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि नुकसान हो सकता है, और कांतिलाल अमृतिया की एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें वो तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस पर एलिगेशन भी लगा था कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वो नदी में कूदे थे। नहीं, ठीक है, ये तब तो राजनीति चलती रहती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कांति अमृतिया जो है एक बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, वैसे भी अदरवाइज भी, क्योंकि 5 टर्म तक वो एमएलए रह चुके हैं। पिछली बार वो चुनाव हारे थे, पाटीदार वेव थी। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो आंदोलन चल रहा था उसका असर था, किसानों की नाराजगी थी, ये तमाम चीजें जो मिक्स हो गई थी, तब भी वो अपनी सीट करीब 3000 के आसपास वोटों से हारे थे। और उसके बाद आप देखिए इस बार जिस तरह से उनका एक परसेप्शन बना, उन्हें वापस खड़ा किया, क्योंकि एक सेफ बेट थी बीजेपी के लिए ये। और मैं आपको बता दूं कि जहां तक मेरा अनुभव है, मैं खुद भी मोरबी क्योंकि घूम के आया था, मेरा जहां तक अनुभव है, ये पुल वाला हादसा जो है इसका कोई बहुत ज्यादा असर वहां के चुनावों पे दिखा भी नहीं है। एक वजह ये भी हो सकती है कि वहां के लोग जो हैं वो किसी को बहुत ज्यादा दोषी मान नहीं रहे हैं उसके लिए, जो परसेप्शन हमें मिला वहां पे। और दूसरा, कांति अमृतिया को खड़ा करके एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की बीजेपी ने। और जहां तक मैंने देखा है, जो कास्ट इक्वेशंस हैं वहां पे, वो भी कांति अमृतिया को फेवर कर रही है। दूसरा जो कैंडिडेट है लगातार जो हार रहा है उनके सामने, उसी को दोबारा टिकट दी गई, और वो कोई बहुत ज्यादा परफॉर्म कर पा रहा ऐसा दिखा नहीं। देवेंद्र जी बता रहे थे वो शायद काफी रुके हैं मोरबी में। मोरबी की सीट बड़ी जो आम आदमी पार्टी है वो नुकसान करेगी बीजेपी का। मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी नुकसान इसलिए दोनों पार्टियों करेगी, और वो 2 तरीके से करेगी। बिल्कुल देवेंद्र जी, आपके ऑडियो में जरा दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बोल साहब, ये जो मोरबी की सीट को लेकर ही कहा जा रहा था कि बीजेपी को कहीं नुकसान हो सकता है, लेकिन वो नुकसान कहीं धरातल पर तो होता दिख नहीं रहा है। उनके कैंडिडेट जो पिछली बार हारे थे वो इस बार आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने पूरा परसेप्शन बना दिया था, और इसके लिए राहुल गांधी कुछ नहीं बोले, लेकिन कांग्रेस के कई नेताओं ने फिर भी बयान दिए थे। इसकी वजह यह है कांति अमृतिया आगे, क्योंकि जैसे बताया निर्णय, वो अपने आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, उस पर इसका दावा भी था। अगर एज इट इज उसको टिकट नहीं मिलती। ऑडियो में कुछ परेशानी आ रही है। हम गुजरात की एक और सीट पर बात करेंगे, हम वडगाम सीट की तरफ बढ़ेंगे। वडगाम सीट जो कि जिग्नेश मेवानी, जहां से उम्मीदवार हैं कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी, जिन्होंने कहा था कि वो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन वो कभी बीजेपी का दामन नहीं थामेंगे, और उसी सीट से, वडगाम की सीट से वो आगे चल रहे हैं। जिग्नेश मेवानी, जो कि दलित समुदाय के लिए ये सीट जो है वो सुरक्षित है, और 2017 में जिग्नेश मेवानी कांग्रेस के सपोर्ट में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते थे, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस का सपोर्ट 2017 के चुनाव में उन्हें जरूर मिला था, और तब भी वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते थे, लेकिन इस बार सीधा वो कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार वो सीट ये जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। निर्णय जी, क्योंकि ये जिग्नेश मेवानी की बात करें, ये जिस तरीके से हमने देखा कि हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर ये तो बीजेपी में चले गए, लेकिन जिग्नेश मेवानी अपने उसूलों पर टिके रहे। वो पिछली बार निर्दलीय जीते थे, इस बार कांग्रेस पे जीत रहे हैं, कांग्रेस की सीट पर कांग्रेस ने उनको सीट दिया है। तो क्या ये सीट उनके लिए आसान है या फिर थोड़ा सा मुश्किल रहेगी उनके लिए? देखिए, जिग्नेश मेवानी के लिए ये सीट इस बार आसान तो मुझे नहीं लग रही है, क्योंकि जो ओवरऑल इक्वेशंस हैं इस सीट के, उसमें मुझे दिख रहा है कि दलित वोट्स जो हैं उसका बहुत बड़े पैमाने पे विभाजन होगा। और जो दूसरी कम्युनिटीज हैं वो, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम लाइन पे फिर बाद में बात आ जाती है, मुस्लिम वोट बहुत बड़ी संख्या में, करीब यहाँ पे 78,000 के आसपास, माफ कीजिएगा 72,000 के आसपास मुस्लिम वोट्स हैं, और दलित वोट जो हैं वो करीब 68,000 के आसपास है, थोड़े कम है, लेकिन दलित वोट बहुत मैटर करते हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे चौधरी वोट और दूसरे रबारी कम्युनिटी या दूसरे जो ओबीसी वोट्स हैं, वो एक तरफा ऐसा लगता है कि वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। हालांकि चौधरियों में काफी नाराजगी भी थी
और दूसरा यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जो एक कैंडिडेट है, हालांकि उसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो अंत में जिग्नेश मेवानी का ही नुकसान कर सकता है, क्योंकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है उस एरिया में, हालांकि उसकी चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए जिग्नेश मेवानी को सिर्फ थ्रेट जो है वो बीजेपी से नहीं है, आम आदमी पार्टी से भी दिख रहा है यहाँ पे। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है मणिभाई वाघेला, ये वो कैंडिडेट है जिसने जिग्नेश के लिए पिछली बार अपना कैंडिडेचर छोड़ दिया था कांग्रेस से, और फिर बाद में वो बीजेपी में शामिल हुआ। तो वो जानता है कि वो कहाँ हर्ट कर सकता है जिग्नेश को, जिग्नेश भी ये बात अच्छी तरह जानता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार आप देखिए जिग्नेश पूरे प्रचार के दौरान अपनी सीट से बाहर ही नहीं निकला, वरना पिछली बार हमने देखा था कि जिग्नेश घूम घूम करके दूसरी जगह प्रचार कर रहा था, लेकिन इस बार वो अपनी ही सीट पर फंस गया था। देखो देवेंद्र जी, एक डर है जिग्नेश मेवानी को, जो कि उनको उनकी सीट से बाहर कहीं निकलने, प्रचार करने के लिए निकलने ही दे पा रहा था। हाँ, देखिए मणिभाई वाघेला जो निर्णय ने जैसा बताया, मणिभाई वाघेला एक स्ट्रांग कैंडिडेट हैं। दूसरी चीज ये कि इस सीट को बहुत आसान केवल इसलिए माना जाता है कि एससी और जो मुस्लिम कॉम्बिनेशन है वो इस तरीके का दिखता है कि उससे कांग्रेस के टिकट पे जो भी लड़ेगा उसको फायदा रहेगा। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये, और ये पूरे गुजरात में है, कि एससी जो वोटर्स है वो 2000 आप अगर 14 से लेके और 2022 ये 8 सालों में अगर आए तो एक जो नया वोट बैंक बीजेपी ने क्रिएट किया है हितग्राही या लाभार्थियों के रूप में, उसका सबसे जो बड़ा भाग है, या अगर सबसे बड़ा वोट बैंक जिसे बीजेपी ने क्रिएट किया है वो दलित और आदिवासी के रूप में है। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दूसरी चीज ये कि जिग्नेश मेवानी जो, देखिए एक होता है पॉलिटिक्स में आंदोलनकारी बन के, या जिसे कहते हैं कि केवल खामियां दिखा के और पॉलिटिक्स करते हुए किसी सीट पे लड़ना, ये आसान होता है। 5 साल जिग्नेश मेवानी अब खुद वहां से एमएलए रह चुके हैं, ठीक। तो अब जिग्नेश मेवानी के पास सिर्फ ये एक्सक्यूज नहीं है कि बीजेपी ने ये नहीं किया या वो नहीं किया, उन्हें एक एमएलए के तौर पे जो काम करने थे संभवतः वो अपेक्षाएं वहां पे पूरी हुई नहीं है। दूसरा ये कि जिग्नेश मेवानी ने अपने को आमतौर से गुजरात में दलितों का एक बड़ा लीडर पोस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है उससे वो अपनी सीट पे घिरे हुए से महसूस कर रहे हैं, और बीजेपी वो सीट जीतते हैं या हारते हैं ये एक सीट का मुद्दा है, लेकिन बीजेपी की जो स्ट्रेटजी थी कि उनको उस सीट तक सीमित कर दिया जाए, उसमें बीजेपी कामयाब रही है। तो उस सीट तक सीमित कर दिया बीजेपी ने जिग्नेश मेवानी को। हार्दिक पटेल के बारे में हमने बात किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।